तो उसने ये बोला कि तेरी औकात है क्या बैठने की कार। तो मतलब मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा सा गुस्सा आया मुझे, बट तो मैंने गुस्से को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह अपने अंदर बिल्ड कर लिया। नाक बंद हो गई है। मार और प्यार वो हद से बाहर लगता है। आगे भी कुछ ये सब चीजें जो घर वालों ने किया, जो दुनिया ने किया, उनके हिसाब से जो बन पड़ता था उन्होंने वो सब किया। अब वेरी गुड इवनिंग, शाम के अभी 4 बज रहे हैं और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में जिसका नाम है मैं और मेरी किताब। आज और एक पन्ना हम इसका खोलेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गुस्से को मैंने कैसे कंट्रोल किया, उसके ऊपर क्या क्या चीजें करके उसको चैनलाइज करना सीखा। बट आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि मैं गुस्से बना क्यों, बना कैसे, और मुझे कब समझ में आया कि गुस्सा मेरे लिए या फिर दूसरों के लिए अच्छा नहीं। एक्चुअली नेचुरली देखा जाए तो मैं गुस्सेल पर्सन कभी नहीं था, एग्रेसिव पर्सन कभी नहीं था। अब मुझे समझ में आता है कि मैं बाद में बना। अब उसके क्या क्या रीजंस है, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट, गुस्से के प्लस पॉइंट भी क्या क्या थे और उसके डिसएडवांटेज भी क्या क्या थे, कैसे कैसे सफर किया मैंने, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो प्री वर्कआउट लेते हैं एंड लेट्स गो। आज एक बैक और ट्राइसेप सेशन, अच्छा सा बैक और ट्राइसेप सेशन लगाने के बाद हम वर्कआउट करते करते बात करेंगे। एक और चीज मुझे बतानी है कि मैंने जैसे मेरे बहुत वीडियो में बोला है कि मैं एक बहुत ही छोटे स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ। आई एम विलेज गाय, गांव का लड़का हूँ मैं, सिंपल सादा। तो गांव में क्या चीज होती है कि बहुत नॉर्मल चीजें होती है। नॉर्मल एज इन मार और प्यार बहुत हद से बाहर मिलता है। अब मार मतलब हेट नहीं होता है, मार का मतलब है कि सुधारना। कोई चीज आप गलत कर रहे हो तो उसको सुधारने के लिए आपको मार पड़ती है। जो भी लोग गांव से है वो समझ पाएंगे या रिलेट कर पाएंगे। बचपन में एक पैटर्न मैंने नोटिस किया या करता था मैं, जब भी घर में कुछ गलत होता है या फिर आसपास के माहौल में भी कुछ गलत होता है तो व्हाट इज द मेन थिंग, गुस्सा। गुस्सा कंट्रोल दिलाता था, गुस्सा रिस्पेक्ट और गुस्सा जीतना। तो बचपन से मतलब वो होता है ना कि जो आप बचपन का दिमाग बहुत सिंपल होता है, आप जो दिखता है वो आदमी सीखता है। और वैसे ही मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने गुस्से को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह अपने अंदर बिल्ड कर लिया और मुझे लगता है वही चीजें थोड़ी सी गलत हो गई। जैसे कि स्कूल में कोई चिढ़ाए तो गुस्सा, कोई मजाक उड़ा रहा है तो गुस्सा, और कोई डोमिनेट भी कर रहा है तो गुस्सा। फिर एक्चुअली धीरे धीरे ये, जैसे मैंने बोला कि ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म बन गया। और इनिशियली एक्चुअली ये काम भी करता था। काम ऐसे करता था कि लोग थोड़ा लाइट नहीं लेते थे, लोग कम मजाक उड़ाते थे और लोग डरते थे। तो मुझे लगा यार ये तो काम कर रहा है, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि बचपन का गुस्सा और बड़े होके गुस्सा दोनों अलग अलग चीज। तो बचपन में गुस्सा आपको सरवाइव करने में हेल्प करता है, बड़े होके गुस्सा आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर। फिर मैं पुणे शिफ्ट हुआ, फिर वही करियर, पैसा, कंफर्ट, ये सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट फिर मेरा गुस्सा वैसे का वैसे रहा और उस वजह से मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई थी, जॉब से टर्मिनेशन, बहुत कुछ चीजें हुई, अप्स एंड डाउन उस वजह से। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि what exactly I have to control or I have to do. Things were not in my hand. तब over the years ये पता चला कि यार ये गुस्सा या डिफेंस मैकेनिज्म मेरा वेपन बन रहा है। तो फिर मैंने चीजें सीखना स्टार्ट किया। अब लोग बोलेंगे कि यार फिर पहले क्यों नहीं किया,
ऑनेस्टली बताओ क्या, हर चीज का मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, हर चीज का ना एक राइट टाइम होता है, एक समय होता है, और वो जो चीज डिसाइड हुई है आपको सफर करना है तो करना ही पड़ता है। देयर इज नो एस्केप। चीजें आपको टाइम के पहले नहीं मिलती और टाइम आने के बाद डेफिनेटली मिलती है। तो वो एक चीज मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ। और फिर तब मैंने डिसाइड किया कि यार, या फिर मुझे मिला वो चीज, मैं जब जो चीज देख रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली आई शुड डू और किस तरह से मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, या मुझे पता ही नहीं था व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों से बातें करना स्टार्ट किया। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, सो गुस्से में देखना मतलब दैट वाज द डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। तो मैंने बोला कि भाई आई वाज वेरी स्केर्ड ऑफ पीपल, इससे बात करूंगा तो फिर ही और शी विल स्टार्ट लाफिंग। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए जिम में अपना आप ही करने का ये सब चीजें। और बट डेफिनेटली ये एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ उससे नुकसान ही नहीं हुआ है, उससे बहुत ज्यादा फायदे हुए। बट नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, मैं हो या कोई और भी हो, ऐसा लगता है कि मतलब लोग ऐसे सोचते हैं अगर एक चीज गलत है और 100 अच्छी है तो हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे। तो ऐसे हुआ कि फायदा किस तरह से हुआ, जो मार पड़ी, जो परवरिश, जिस तरह से भी वो जो जिन्होंने भी मतलब घर वालों ने, पेरेंट्स ने जिस तरह से भी चीजें मुझे उस टाइम पे की, उस वजह से ना आज तक मैंने कोई मतलब नशे उस बारे में कुछ पता नहीं है मुझे। मतलब मैं कभी, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कुछ दारू या फिर सिगरेट ये सारी चीजें की होगी। वो एक चीज है बिकॉज पापा उसी की वजह से डांट या मार पड़ती है कि ये सब मत करना। दूसरा है कि जो एग्रेशन जो आया मेरे अंदर बचपन से या जो भी था ना, तो वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में बहुत हेल्प किया। कैसे मैं बताता हूँ कि जब एक इंसिडेंस है, जब मैं अरबाउंस में ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे XYZ ट्रेनर, उस टाइम पे उसने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। मैं बताता हूँ कि आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू द कार, उसने कार ली थी, तो उसने ये बोला कि तेरी औकात है क्या बैठने की कार में। तो मतलब मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा सा गुस्सा आया मुझे, बट गुस्से में मैंने पता है क्या किया कि मैंने उसको बोला कि अब मेरी ईगो पे बात आई ना, तो मैंने 2 महीने में गाड़ी खरीद ली थी पहली। दैट वाज माय फर्स्ट कार, 4 व्हीलर। मतलब मेरी सैलरी 8,000 थी उस टाइम पे, बट मैंने कार खरीद ली, हालांकि सेकंड हैंड थी बट मैंने ली। तो वो उस तरह से चीजें मुझे हेल्प हुई कि हाँ, अगर गुस्सा आ रहा है तो फिर हर चीज में गुस्सा आना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई ये चीज कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी ऐसे, हालांकि बाद में ऐसा लगता था कि यार ये इम्पल्सिव डिसीजन हो गया, बट उस समय के लिए, उस टाइम के लिए सेटिस्फैक्शन मिलता था और वो चीज मैं कर देता था। अभी जो बॉडी बनाने का भी और या ये स्पिरिचुअल जर्नी, फिटनेस जर्नी, ये भी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि किसी ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था कि क्या तेरा भी क्या ये सब कुछ था। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस, बट इसी वजह से मैंने मेरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था। अदरवाइज मुझे सच में ऑनेस्टली कभी ऐसे 6 पैक्स एब्स नहीं चाहिए थे। आई वाज वेरी हैप्पी, पैसा वैसा आ रहा था, अच्छे खासे गाड़ी, घर, ये सब कुछ आ रहा था, कंफर्ट, करियर सब सही चल रहा था। बट बॉडी के लिए मेरे को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। एक दिन थोड़ा मुझे लगा कि यार ये व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई स्पिरिचुअल और बॉडी ये दोनों चीजें तो पक्के से करना। फिर धीरे धीरे मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट। आई थिंक मुझे लगता है जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, किताबें विल हेल्प यू अ लॉट। एक किताब ही है, एक सा जरिया है जहाँ पे मुझे लगता है आदमी को सुधारने का मौका मिलता है या फिर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेजर चेंज तब स्टार्ट हुआ जब मैंने फिटनेस और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की।
और फिर बाद में पता चला कि यार गुस्सा बुरी चीज नहीं है, इसको बस मुझे यूज ही करना आता है। देन स्लोली ग्रेजुअली मैं खुद से मिला, पहली बार मैं खुद से मिला, ऐसे लगा कि यार ये एनर्जी बहुत अच्छी है, इट्स रेयर, सब लोगों में नहीं होती है। फिर मैं चीजें सीखी और अब गुस्सा मेरा पावर बैंक की तरह काम करता है, सेम एनर्जी, बट आई ट्राई टू यूटिलाइज इन अ गुड वे। कभी कभी थोड़ा हिल जाता है, बट आई थिंक आई मैनेज। बहुत ज्यादा हिलने नहीं देता जैसे पहले हिलता था। जस्ट सेलिब्रेट वन थिंग, लाइक एक्सरसाइज बहुत बड़े पर्सन का मैंने उससे में इंसल्ट किया था पूरे 25-26 लोगों के साथ, तो दैट वाज वेरी रॉन्ग। आई मीन व्हाटएवर द सिचुएशन, उसने जो भी किया कुछ भी किया, बट मेरी ये रिस्पांसिबिलिटी थी मुझे उस तरह से उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, या फिर दैट इज नॉट राइट वे, तरीका नहीं था। बट अब वैसी सारी चीजें नहीं होती है, कुछ कुछ अभी भी चीजें इम्पल्सिव होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं कि मैं उसको बाद में जाके पछताना पड़े, अब तो उससे मुझे नुकसान हो या सामने वाले को कुछ नुकसान। जैसे साइंस भी यही बोलती है। डेनियल कोलमैन ने रिसर्च किया था एंगर के ऊपर, तो उन्होंने ऐसे पाया कि एंगर इज नॉट अ बैड थिंग, या फिर गुस्सा डेंजर नहीं है, अनकंट्रोलेबल गुस्सा बहुत ज्यादा डेंजर है। न्यूरो साइंस के हिसाब से जब आप गुस्सा करते हो तो एमिग्डाला हाईजैक हो जाता है, मतलब इमोशन स्टीयरिंग पकड़ लेता है, जैसे सिंपल बोला तो, और लॉजिक पैसिव। गुस्सा एक्सरसाइज में भी बहुत हेल्प करता है, मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, बट अर्ली जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियल फिटनेस जर्नी मेरी, तो गरम खून, 220 किलो डेडलिफ्ट, 160-65 स्क्वाट्स, तो उस टाइम पे वही एग्रेशन यूज करता था मैं। बट ऐसा नहीं कि एग्रेशन होना जरूरी है, जस्ट दैट द बेनिफिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट गुस्से से आता हुआ, क्योंकि एड्रेनल हाई रहता है, एग्रेशन तो कहाँ पे निकलेगा, एक्सरसाइज पे। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग थिंग इन दैट वे। डोंट निकाल ऑन अदर्स, जो मैंने गलती की है वो आप मत करो। तो आज मैं यहाँ पे ना किसी को ब्लेम करने आया हूँ, ना रैंट करने आया हूँ। तो घर वालों ने किया, जो दुनिया ने किया, उनके हिसाब से जो बन पड़ता था उन्होंने वो सब किया। अब मुझे क्या करना है, इसके आगे मेरा क्या रोल आता है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको भी गुस्सा आता है तो प्रॉब्लम गुस्सा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको यूज करना आता है। अगर नहीं तो स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, यूटिलाइज करना सीखो। मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि सो चूहे खा के पिल्ली चले हज को, वही है, दैट इज अ लाइफ। आप अगर सो चूहे खा के भी अगर आप पीछे आके वो चीजें ठीक करने की कोशिश करोगे तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट दैट इज इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको वो मिलेगा। इट्स लाइक यार, हाँ, इट्स ओके टू लीव बैक, लीव बिहाइंड एनीथिंग और लुक फॉरवर्ड कि उसको आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं और आपको करियर के ऊपर कैसे फोकस करना है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले। If you like this video, subscribe to my channel, press the bell icon for the next update, and see you guys. Cheers.